अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अर्हत वंदना की सीरीज के अंतर्गत 15वां वीडियो। गत वीडियो के अंतर्गत हमने जाना समया धम्म मुदाहरण मुनि। जो मुनि ने समता धर्म बताया वो सर्वोत्कृष्ट धर्म है। समता का अर्थ है सम रहना। भगवान ने 5 पायदान बताए हैं, 5 स्टेप बताए हैं जहां हमें सम रहने का प्रयास करना चाहिए। गत वीडियो के अंतर्गत मैंने लाभालाभे का उल्लेख किया। लाभ अलाभ अर्थात अधिक प्रॉफिट हो जाए तो भी खुश नहीं होना, और अगर लॉस भी हो जाए तो दुखी नहीं होना। तो दोनों ही परिस्थिति में सम रहने का प्रयास करना, न तो अधिक खुश और न अधिक दुखी। दोनों ही परिस्थिति में जो सम रहता है वह समता का साधक है। दूसरा आता है सुख और दुख। मैंने एक YouTube पर वीडियो देखा था, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम सम रहते हैं, हम सम रहते हैं। जो समता का साधक होता है न तो वह सुख के अंतर्गत अधिक उत्साहित होता है और न ही दुख के अंतर्गत अधिक हतोत्साहित होता है। दुख में दुखी नहीं होगा और सुख में सुखी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कर्म जनित हैं। आत्मा का मूल गुण है असंवेदन। तीसरा गुण है सुख दुख मिलता है वेदनीय कर्म के द्वारा। सुख दुख, जो प्रिय लगता है वह सुख, जो अप्रिय लगता है वह दुख। दोनों ही परिस्थिति में साधक सम रहने का प्रयास करता है, चाहे वो साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका। कोई चीज अच्छी लगी उसमें खुश नहीं होना, आहा मजा आ गया, आज के जैसी आइटम तो कभी नहीं खाई, नहीं कहेगा वो। और कभी खाना खाने बैठा और फीकी चीज आ गई या तीखी अधिक आ गई या जला हुआ कुछ आ गया या कच्चा आ गया, चुपचाप खा लेगा। उसमें वह ये चिल्लाने नहीं लग जाएगा कि क्या बना के दिया है, ऐसे कैसे बना के दिया है, ऐसे कैसे बना दिया। न तो वह निराश होगा, हताश होगा, दुखी होगा, आक्रोशित होगा, न ही वह अति प्रसन्न होगा। तो ये एक फर्क होता है समता के साधक में। सुख दुख परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, परिवर्तन होते रहते हैं। वैसे ही सुख दुख बदलते रहते हैं। कोई ये सोचे कि मेरे पास तो बहुत बड़ी सत्ता है, मैं बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, करवा सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण कि जिसने अहंकार किया अपने पद का, वहां उससे कहीं ना कहीं मुक्की खानी पड़ती है। हम व्यवहारिक धरातल पर भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई ऐसी जगह भी चला गया जहां काल कोठरी थी, मगर वहां पर भी वह पॉजिटिविटी से युक्त रहा, उसमें निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। आज के समय आप ये एग्जाम्पल न्यूज चैनल पर देख सकते हैं कि जिसके साथ 7-8 दिन तक जेल में रहना पड़ा, मगर फिर भी वो वहां पर 4 पुस्तकें पढ़ता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, अपना 3 किलो वजन कम कर लेता है। और एक व्यक्ति सत्ता के गुरूर में क्या कुछ नहीं कर सकता। तो सुख में अति प्रसन्न नहीं होना, दुख में अति दुखी नहीं होना। तो जो समता का साधक होता है वह दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह अपनी भावधारा को विचलित नहीं होने देता है। तीसरा स्टेप बताया है भगवान ने, जीविये मरणेतः, अर्थात जीवन और मृत्यु के अंतर्गत सम रहता है।
कहीं किसी का जन्म हो गया तो अति प्रसन्नता नहीं, अरे मेरे घर पे लड़का हुआ है, मेरे भाई के लड़का हुआ है, मेरे परिवार में मेरे पोता हुआ है, वह खुश नहीं होता है, ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह संसार है, संसार का कार्य है संसरण होता रहना, परिवर्तन होता रहना। जो जीव जन्मा है एक दिन जाने वाला है, तो इसीलिए मैं किस चीज के लिए प्रसन्नता करूं? ऐसा जीव कोई संसार में नहीं है जिससे मेरा अनादिकाल में अनंत बार जन्म मरण के साथ उनके साथ रिश्ता नहीं रहा हो। एक भी जीव संसार में नहीं है जिसके साथ मेरा संबंध नहीं रहा हो, अटैचमेंट नहीं रहा हो। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, हर तरह का संबंध मैंने निभाया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरबों बार नहीं, अनंत बार। फिर किस बात की प्रसन्नता और किस बात का खिन्न? किस बात के लिए मैं दुखी हो जाऊं, किस बात के लिए मैं खुश हो जाऊं? निराश क्यों हो जाऊं, हताश क्यों हो जाऊं जब कोई संसार से चला जाए? गृहस्थ जीवन में जन्म के लिए अति प्रसन्न होना भी आर्त ध्यान है और दुखी होना भी आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है और इसके अंतर्गत हमारे राग के कारण कर्म का बंधन होता रहता है। तो समता का साधक जो होता है वह स्थिर रहने वाला होता है, तटस्थ रहने वाला होता है और समभाव के अंतर्गत रहने वाला होता है। किसी के घर में बच्चा भी अगर जन्म ले ले तो वह खुश अधिक नहीं होता। व्यावहारिकता में तो देखो खुशी मनानी होती है, मगर भीतर से वह ज्यादा खुश नहीं होता, कि संसार का नियम है। और अगर किसी का देहांत भी हो जाए तो ज्यादा दुखी नहीं होता। वह जानता है कि जो आया है वह जाएगा, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। कई बार पिता अपने पुत्र को कांधा देता है तो कई बार दादा अपने पोते को कांधा दे देता है। तो संसार में कहा तो ये जाता है कि दादे को पोते ने कंधा दिया, मगर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती है कि पोते को दादा कंधा देता है। दादा तो 70 साल का जिंदा है, पोता 20 साल का चला गया। तो ये संसार है, असार है, सार कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें सम रहने का प्रयास करो। संसार के निमित्तों से प्रेरणा लेकर अपने आप को भावित करने का प्रयास करो तो सार्थकता है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।